नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, लाखों रुपए का सूट और वॉच पहन के खुद को फकीर बताने वाले अपने पीएम साहब के सबसे बड़े अफसर रहे हिरेन जोशी पे बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। पीएम साहब अपने जिस कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रख चुके हैं, वहीं से जुड़ी खबर निकल के सामने आई है कि कार्यालय में बतौर OSD तैनात ये अफसर बेटिंग ऐप चलवा रहा था। विदेशों में गुपचुप तरीके से इसके लिए मुलाकातें हो रही थी और सबसे खास बात है कि हिरेन जोशी को चुपके से 2 दिन पहले सेवा तीर्थ यानी कि PMO कार्यालय से हटा दिया गया है। जैसे ही खबर आम हुई है, भयंकर तरीके से हंगामा मच गया है। सोशल मीडिया से लेकर सदन तक हर ओर से सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस करके सीधे पीएम साहब से जवाब मांगा है। पीएम साहब के इमेज को चमकाने वाले हिरेन जोशी कौन है और बैटिंग ऐप चलवाने का आरोप उन पे कैसे लगा है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिरेन जोशी की। आखिर कौन है व्यक्ति है? बहुत कम सुर्खियों में रहने के बावजूद इसको पीएम साहब का अमित शाह के दूसरा सबसे मजबूत सिपाही बताया जाता है। कहा जाता है कि एक और अगर अमित शाह पीएम साहब को चुनाव जिता देते हैं तो दूसरी ओर हिरेन जोशी पीएम साहब की छवि को निखारने का काम करते हैं। आपको बता दें कि हिरेन जोशी PMO में विशेष कार्याधिकारी यानी कि OSD के पद पे तैनात रहे हैं। मजेदार बात है कि हिरेन जोशी ना तो प्रशासनिक अधिकारी हैं और ना ही कोई राजनेता। हिरेन जोशी की कुल योग्यता ये थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय सहयोगी हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वर्ष 2008 से हिरेन जोशी नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद साल 2014 में जब पीएम साहब गुजरात से दिल्ली आए तो अपने साथ हिरेन जोशी को लाए और उनको बतौर OSD संयुक्त सचिव रैंक का दर्जा दिलवाया। संयुक्त सचिव के दर्जे पे होते हुए भी हिरेन जोशी भारत सरकार PMO में ही नहीं बल्कि पूरी भारत सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा मीडिया मैनेजमेंट हिरेन जोशी संभालते हैं। कहा जाता है कि किस टीवी चैनल पे कौन सी खबर चलेगी, सोशल मीडिया पे पीएम मोदी के विषय में क्या दिखाया और पढ़ाया जाएगा, पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, ये पूरा काम हिरेन जोशी के नेतृत्व में गठित प्रधानमंत्री के 300 लोगों से अधिक की मीडिया टीम करती है और इस टीम को हिरेन जोशी लीड करते थे। आपको बता दें कि हिरेन जोशी के विषय में सोशल मीडिया और इंटरनेट पे विशेष जानकारी मौजूद नहीं है। काफी रिसर्च के बाद इतना पता चल सकता है कि हिरेन जोशी मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। हिरेन जोशी का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ था। हिरेन जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान ग्वालियर PhD की है। वर्ष 2008 में गुजरात में नरेंद्र मोदी का OSD बनने से पहले हिरेन जोशी ने भीलवाड़ा के माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नौकरी की थी। दावा तो यहाँ तक किया गया कि पीएम मोदी का अगला कदम क्या होगा, वो कब बोलेंगे। इस काम को करने के लिए PMO में नरेंद्र मोदी के भाषण तैयार करने वाली एक बड़ी टीम मौजूद है। बताया जाता है कि उस टीम की कमान भी अपरोक्ष रूप से हिरेन जोशी के पास ही मौजूद थी। इस प्रकार हिरेन जोशी प्रधानमंत्री के रथ पे सामने बैठे हुए सारथी अमित शाह की तरह कहीं नजर नहीं आते हैं, लेकिन 2 दिन पहले अचानक उनको PMO से बाहर कर दिया गया है और हिरेन जोशी के सारे काम अश्वनी वैष्णव और नीरव नाम के PMO में तैनात एक अधिकारी को सौंप दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि उनका निलंबन हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि निलंबन के पीछे ही वजह बैटिंग ऐप है और कुछ विदेशी यात्राएं हैं। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जांच की मांग की है। पवन खेड़ा की पीएम साहब से क्या कुछ डिमांड है, आप भी जरा सुन लीजिए। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं,
तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं। जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों? ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में। क्या निजी है? सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान। सुना आपने कि पवन खेड़ा बैटिंग ऐप से लेके विदेशी यात्राओं की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे पूरा मामला तैर रहा है। रूबी अरुण नाम की एक एक्स यूजर ने पूरे मामले की बहुत ही डीपली जानकारी साझा की है और एक तथ्य को खोल के रख दिया है। लेकिन हमारा चैनल या हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक गंभीर आरोप के रूप में ही आपको बता रहे हैं। रूबी अरुण लिखती हैं, पवन खेड़ा जिस बैटिंग ऐप के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उस ऐप का मालिक रवि तिहारवाला है, जो दुबई में रहता है। एक कथित आरोप ये भी है कि हिरेन जोशी ने सतनाम सिंह सिंधु से राज्यसभा सीट के लिए 30 करोड़ रुपए के लिए है। उनके बेटे ने रिलायंस इंडस्ट्री से सालाना 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक महिला है हिमानी सूद, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर भी हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की भी करीबी हैं। फिर ये हिरेन जोशी की खास बनी। हिरेन ने इनके लिए एक इंडिया माइनॉरिटीज फेडरेशन बनाया। इस फेडरेशन में सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों को जोड़ा गया। कुछ पावरफुल क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम धर्म गुरुओं को इसका सदस्य बनाया गया। हिमानी सूद ने उनका प्रतिनिधित्व किया और 5 फरवरी 2024 को इन सभी को मोदी जी से मिलवाने ले गई। इसके बाद हिमानी सूद को वेटिकन सिटी के पोप लुई से भी मिलवाया गया, जहां हिमानी मोदी जी की तस्वीर करके गई थी, लेकिन ताकि तस्वीर के जरिए पोप मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद दे सके। प्रधानमंत्री की कई विदेश यात्राओं में हिमानी सूद को ले जाया गया, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलवाया गया। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह पे हिमानी सूद ने मोदी जी की लीडरशिप के नाम मैं हूं भारत नाम से एक अभियान की घोषणा की है। इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें भारत में स्थित सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों ने शिरकत की और इसे होस्ट भारत के विदेश मंत्रालय और हिमानी सूद ने किया। हिमानी सूद को हिमाचल प्रदेश से न सिर्फ टिकट दिलाने बल्कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए जोशी जी जेपी नड्डा से मिलने गए और बात यहीं से बिगड़ गई। जेपी नड्डा ने जोशी की कारस्तानी अमित शाह को बता दी। शाह जी ने मोदी जी से बात की और फिर जोशी जी प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर हो गए। हिरेन जोशी वही हैं जो पिछले 11 सालों से देश की मीडिया के तानाशाह रहे हैं। न्यूज चैनलों का बड़े से बड़ा संपादक, मालिक और न्यूज एंकर उनके सामने नतमस्तक रहे हैं। हर चैनल पे इनके ही निर्देश के मुताबिक शब्द गोदी खबरें चलती रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आंख और कान माने जाने वाले जोशी 2008 से मोदी के साथ काम करते रहे हैं। देखा आपने कि रूबी अरुण के दावे कितने गंभीर हैं और कैसे शाह जी एक इशारे पे हिरेन जोशी की विदाई हो गई है। सब कुछ सामने आया है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो दावे सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं और जो कांग्रेस की मांग है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्या पीएम साहब इस पूरे मामले की जांच करेंगे? क्या जिस तरह से बहुत ही गंभीर आरोप देश के सबसे बड़े पीएमओ कार्यालय पे लगे हैं, उसकी पूरी हकीकत सामने आ पाएगी या फिर नहीं? क्या पीएमओ कार्यालय से बैटिंग ऐप चलवाने का मामला देश हित के लिए गंभीर नहीं है? और ऐसे समय पे जब पीएम साहब उसका नाम सेवा तीर्थ रख चुके हैं। आप जो भी सोचते हैं अपने अकाउंट में लिखिए, खबर को लाइक और शेयर करिएगा।